हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। बच्चों, आप जी के लिए और आप जी की तरक्की के लिए ये टीचर प्रतिदिन आपके लिए स्पोकन क्लास लेकर आ रहा है। व्यूअर्स, यद्यपि मैं बहुत सीधे और सरल ढंग से समझाता हूँ और फिर भी मेरे सभी व्यूअर्स मेरी इस कक्षा को अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, आज की स्पोकन क्लास के अंदर हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो एक ऑफिसर और क्लर्क के बीच में है। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय दफ्तर में लेट आता है तो उसका बॉस उसे स्कॉल्डिंग करते हुए, उसे डांटते हुए किस प्रकार से बातचीत करता है उससे, और आज इस कन्वर्सेशन के अंदर हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। व्यूअर्स, मैंने जैसे बताया, कन्वर्सेशन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होती है। यहाँ तो मैं एक स्पेसिमेन आपको दे रहा हूँ, आपने किस प्रकार से आपस में कन्वर्स करना है। आप सिंसियर दो फ्रेंड आपस में बातचीत कीजिए और इस प्रकार से बातचीत कीजिए जिस तरह से मैं आपको स्पेसिमेन दे रहा हूँ जी। तो चलते हैं आज की स्पोकन क्लास आरंभ करते हुए। तो आज कन्वर्सेशन है ऑफिसर और क्लर्क के बीच में। ऑफिसर: व्हाट्स द टाइम मिस्टर माधुकर? 10:30 सर। एंड व्हाट इज द ऑफिस टाइम? 10 o'clock, sir. Then why are you so late? Sorry, sir. You come late every day, don't you? Sir, the bus came late today. And yesterday your watch was out of order. I'll be punctual from tomorrow. That's what you always say. I sincerely assure you this time, sir. When do you wake up in the morning? Around 8. Isn't that rather late? So it is, sir. Every day I determine to get up early but can't do so. You don't know the value of time. Lost time is never regained. I do realize, sir. Had you realized it, you would not have come late to office. Well, when do you go to bed at night? Around 11:30, sir. That's not right. You should sleep early to get up early. I'll do so in future, sir. Try to start early for office. Very well, sir. Thank you. तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार से आपने बातचीत करनी है। ऑफिसर है वो एक कमांडिंग बेस पे कमांडिंग जेस्चर्स दिखाने हैं आपने बात करते हुए, और क्लर्क के सबमिसिव बॉडी जेस्चर्स होने चाहिए। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से आपने कन्वर्स करना है। आप मेरी इस कन्वर्सेशन को राइट डाउन भी कर सकते हैं और उसके बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं व्यूअर्स।
मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट व्यूअर्स आपको फ्यूचर में देने जा रहा हूँ। बस धैर्य रखिए व्यूअर्स, आपको सब चीज़ें परोसती जाएंगी व्यूअर्स, राइट। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की अगली आइटम्स को सीखने के लिए। आज की अगली आइटम्स में आज हम करने जा रहे हैं जो है वो है कंफ्यूजिंग वर्ड। व्यूअर्स आज का कंफ्यूजिंग वर्ड भी बहुत लोगों को कंफ्यूज रखता है। अब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं व्यूअर्स, हाउ डू यू डू, और एक हम बोलते हैं हाउ आर यू। तो व्यूअर्स दोनों का अर्थ यही है कि आप कैसे हैं, आपका हालचाल कैसा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब ये दोनों किस स्थिति में बोलने हैं, किसके साथ बोलने हैं, मुख्य रूप से इस बात को आपने समझना है। वेयर हाउ डू यू डू, अब मैं हाउ डू यू डू बोलूं या हाउ आर यू बोलूं, क्या बोलूं, दोनों का अर्थ तो सेम ही है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, स्थितियां अलग अलग है, पर्सन अलग अलग है जब हमने ऐसी चीज बोलनी है। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हाउ डू यू डू बच्चों हम तब बोलेंगे फॉर दैट पर्सन whom यू मीट फर्स्ट टाइम। बच्चों जिसे आप पहली बार मिलते हो और उसका हालचाल पूछते हो तो आप हमेशा हाउ डू यू डू बोलेंगे। लेकिन हाउ आर यू का प्रयोग हम तब करेंगे टू ग्रीट अ नोन पर्सन, जिसे हम जानते हैं, उससे अगर हम हालचाल पूछ रहे हैं तो हम हमेशा हाउ आर यू बोलेंगे। तो व्यूअर्स इस चीज़ को दिमाग में क्लियर रखना है। हाउ डू यू डू आपने बोलना है उस पर्सन को जिसको आप जानते नहीं हो, उससे हालचाल पूछते हुए, और हाउ आर यू आपने बोलना है उस पर्सन को हाल पूछने के लिए जिसको आप जानते हो। तो ये तो थी आज की कंफ्यूजिंग वर्ड की बात। अब चलते हैं आज के डेली यूज सेंटेंसेस पे। तो आज के डेली यूज सेंटेंसेस में व्यूअर्स सबसे पहला सेंटेंस आ रहा है, मैं उलझन में हूं। मैं उलझन में हूं। आई एम इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स। व्यूअर्स ये तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति एक डिलेमा में होता है, दुविधा में होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, कि क्या करे क्या ना करे। तो यकायक उसके मुंह से निकलता है आई एम इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स। तो व्यूअर्स आज का दूसरा जो सेंटेंस है, उसके मुंह में लगाम नहीं है। उसके मुंह में लगाम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक पर्सन जो है लगातार बोलता चला जाता है, कुछ ना कुछ ऊल जलूल बोलता जा रहा है। तो बंदा कहते हैं यार चुप भी हो जाए कभी, लेकिन वो कहते हैं उसके मुंह में लगाम नहीं है, वो चुप नहीं होगा। देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग। देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग। तो व्यूअर्स देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग, तो ये तब बोलना है, उस पर्सन को बोलना है जो लगातार बोलता चला जा रहा है, बिना वजह के बोलता चला जा रहा है। तो उसको हम यही निर्देश दे रहे हैं ये सेंटेंस बोलकर कि भाई चुप हो जाओ, मत बोलते चले जाओ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आसमान बादलों से घिरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे आजकल आप देख रहे हैं अंबाला में खूब कल बाढ़ का माहौल था। भगवान जी से मैं प्रार्थना करता रहा हूँ, प्रभु सबको सुरक्षित रखना, ठीक ठाक रखना। बहुत जगह बाढ़ की स्थिति को देखकर मन बहुत ही उद्विग्न हुआ। लोगों के घरों में बहुत पानी आया,
लेकिन सब वो ऊपर वाला है, सब स्थिति ठीक कर देता है, वही सुख देता है, वही दुख देता है। तेरा भाना मीठा लागे, हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा। सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है, लेकिन उसके दुख में भी वह सुख होता है। इसलिए विपदा के समय में धैर्य रखिए और उस प्रभु से प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक ठाक रहे। तो आसमान बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट, CAST, यस, द स्काई इज ओवरकास्ट। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। I don't feel at home here, I don't feel at home here। तो व्यस ऐसा वाक्य तभी बोला जाता है जब हम किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर हमारी रुचि अनुकूल कोई भी कार्य नहीं हो रहा और हम बोर होते हैं वहाँ जाकर। तो हम अचानक ही ऐसा बोल देते हैं, आई डोंट फील एट होम हियर। तो एट होम हियर व्यस, देखो शब्द जोड़ा, देखिए आप खूबसूरती देखिए सेंटेंस में। मतलब घर में हम कितने कंफर्टेबल होते हैं व्यस कि घर की तरह नहीं महसूस हो रहा। तो यानी आपका दिल नहीं लग रहा, इसी से सेंस निकाल ली गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह चुपचाप खिसक गया, वह चुपचाप खिसक गया। व्यस कभी कभी हम इस प्रकार भी बोलते हैं कि कई बार कोई पर्सन अचानक ही आँख बचाकर निकल जाता है। ही क्वाइटली स्लंक अवे, ही क्वाइटली स्लंक, SLUNK, स्लंक अवे, ही क्वाइटली स्लंक अवे। तो इस प्रकार से व्यस इन सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की स्पोकन क्लास। आगे और भी बहुत ही यूज़फुल कंटेंट आपके सामने आने वाले हैं, बने रहिए। और व्यूअर्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर उचित समझें तो इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और लोगों का भी ज्ञान जो है बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नई कन्वर्सेशन टॉपिक के साथ, एक नए कन्फ्यूजिंग वर्ड के साथ और कुछ डेली यूज सेंटेंस के साथ। बने रहिए, कल मिलता हूँ। बाय बाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।